मूवी की शुरुआत में एक आदमी को तलवार उठा के युद्ध के मैदान में दिखाते हैं और वो किसी का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद कुछ लोग जो योद्धा जैसे लग रहे थे घोड़ों पर सवार होकर कहीं जाते हुए दिखाते हैं। अब दूसरी तरफ एक कटा हुआ सिर कोच्चि के राजा के सामने दिखाते हैं, जहां वो कहता है कि जिस आदमी को मारने के लिए भेजा था उसी का सिर काट के भेज दिया। तो मंत्री कहते हैं कि कोझिकोड के राजा सामुद्री की सेना का नेतृत्व मन्याचट्टन करते हैं और अगर उससे जीतना है तो फिरंगियों की मदद लेनी ही होगी। तो राजा कहता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब कुटी और मरक्कर फिरंगियों की मांगे मान ले। तो मंत्री कहते हैं इससे पहले कि कोझिकोड की सेना कोच्चि में पहुंच के बवाल करे, उससे पहले ही हमें फिरंगियों की मदद लेनी होगी, क्योंकि लड़ने के लिए बंदूकें और तोपें उन्हीं से मिलेंगी। अब बंदरगाह पे कुटियार मरक्कर को दिखाते हैं, जहां मोइडो नाम का शख्स कहता है कि राजा ने बंदरगाह की बागडोर फिरंगियों को सौंप दी है और अब से अरबियों को अगर मसाले बेचने हैं तो पहले फिरंगियों को भारी भरकम लगान भरना पड़ेगा, तभी जहाज़ों पे सामान चढ़ाया जा सकेगा। तो किसान कहते हैं कि अगर इतना ज़्यादा लगाम दिया गया तो वो भूखे मर जाएंगे। तो सभी मरक्कर से कोच्चि के राजा से बात करने को कहते हैं। अब मरक्कर अपने पोते कुन्याली मरक्कर और अपने छोटे बेटे पट्टू मरक्कर के साथ राजा से मिलने जाते हैं, जहां फिरंगी उन्हें बंदूकें दिखा के डराने की कोशिश करते हैं, पर वो हिम्मत करके राजा से मिलते हैं और कुन्याली मरक्कर की शादी के बारे में बताते हैं, जो कि अगले महीने राज्य से बहुत दूर मेमत मस्जिद में होगी। तो राजा उन्हें बीच रास्ते के डाकू लुटेरे से सावधान होकर जाने के लिए कहता है। अब वो किसानों के हितों की भी बात करते हैं, पर राजा किसी भी बात को सुनने से मना कर देता है। मरक्कर को अपने घर पे दिखाते हैं, जहाँ कुन्याली को बच्चों से खेलते हुए दिखाते हैं और मरक्कर उसे डांटते हैं कि अब वो बड़ा हो गया है। रात को मरक्कर अपना पास बताता है। वो कहते हैं कि जब सामुद्री ने फिरंगियों को कोझिकोड आने से मना कर दिया तो उन्होंने बहुत बड़ी सेना के साथ पुनानी बंदरगाह पे जंग छेड़ दी। तब सेनापति मन्याचट्टन और मरक्कर ने अपने दोनों बेटों कुट्टी और पट्टू मरक्कर के साथ फिरंगियों से युद्ध लड़ा, जिसमें फिरंगी हार गए। उस जंग में बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें कुट्टी मरक्कर भी एक था। ये सब कहते हुए मरक्कर बहुत इमोशनल हो जाता है। रात में सोते वक्त कुन्याली की माँ कहती है कि इतना खून खराबा देखकर और अपनों को मरा देख के मरक्कर ने सामुद्री से विदा ले ली और फिर अपना परिवार लेकर दक्षिण की तरफ आ गया और जहाज़ों के और दूसरे कारोबार करने लगा। अब दूसरी तरफ मरक्कर का खास आदमी मोइडू फिरंगियों से मिल जाता है और बताता है कि सारे व्यापारी मिलकर फिरंगियों के खिलाफ हो गए हैं। तब फिरंगी अल्फोंसो उसे अपना प्लान बताता है। अब अगले दिन सभी कुन्याली की शादी करने के लिए चल पड़ते हैं और उसका निकाह पूरा हो जाता है। अब रास्ते में मोइडू मरक्कर को रास्ते के खतरों के बारे में कह के बीच में ही पड़ाव डाल के अगले दिन चलने की सलाह देता है और वो लोग वहीं जंगल के पास अपना डेरा डाल लेते हैं। रात को कुन्याली की माँ उसे एक ताबीज़ बांधती है और कहती है कि जब तक ये उसके गले में रहेगा तब तक खुदा उसकी रक्षा करेगा। खाने के बाद मोइडू बहाने से सोने चला जाता है और पट्टू मरक्कर भी पेशाब करने चला जाता है। उधर कुन्याली अपनी पत्नी आयशा से चुपके से मिलने चला जाता है और वो दोनों हंसी मजाक करते हुए जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जंगल में आयशा एक ऊंची सी जगह पे चढ़ जाती है। कुन्याली उसे नीचे कूदने के लिए कहता है कि तभी कोई आयशा को गोली मार देता है और वो वहीं दम तोड़ देती है। कुन्याली भाग के देखता है कि उनके पड़ाव पे फिरंगियों ने हमला कर दिया है और उस हमले में उसका दादा और सभी लोग मारे जाते हैं, पर कुन्याली का चाचा पट्टू उसे बचा लेता है। वो दोनों देखते हैं कि ये काम मोइडू का था और वो अल्फोंसो से कहता है कि कुन्याली और पट्टू मरकर गायब हैं और बाकी सब मारे गए हैं। अल्फोंसो कुन्याली की माँ का गला काट देता है और ये सब कुन्याली और पट्टू छुप के अपनी आंखों से देखते हैं। इसके बाद फिरंगी वहाँ आग लगा के चले जाते हैं और कुन्याली अपनी माँ को देख के बहुत रोता है। कुछ ही पलों में कुन्याली का सब कुछ तबाह हो जाता है। अब मोइडू नगर वापस जाके सबको ये कह देता है कि ये सब कुछ एक झगड़े की वजह से हुआ, जो कि मेहर की रकम के लिए हुआ था, पर वो वहां से भाग के आ गया। पर दूसरी तरफ कुन्याली और पट्टू कांच पीस के एक मांझा बनाते हैं और जब मोइडू बाकी व्यापारियों को फिरंगियों की बात मानने को कहते हुए चल रहा था, तब सामने से चुपचाप आके उसके गले को मांझे में उलझा के काट देते हैं और वो वहीं ढेर हो जाता है और कुन्याली और पट्टू अपना बदला लेके वहां से भाग जाते हैं। अब उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। अब एक दिन दोनों समंदर में मछलियां पकड़ने जाते हैं, पर तूफान आने की वजह से उनकी कश्ती तबाह हो जाती है और दोनों जुदा हो जाते हैं। अगले दिन कुन्याली को समंदर किनारे पे दिखाते हैं। भूखा प्यासा कुन्याली खाने की तलाश में कोझिकोड के एक मस्जिद में लंगर में चला जाता है, पर 2 दिन बाद वहाँ खाने का सामान खत्म हो जाता है
क्योंकि जमींदार उन्हें राशन देने से मना कर देता है। मस्जिद में ही कुन्याली देखता है कि एक आदमी खाना मांग रहा था, पर उसके पास कोई बर्तन नहीं था। तो कुन्याली अपना बर्तन उसे देने लगता है और वो आदमी कोई और नहीं, उसका चाचा पट्टू निकलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब पट्टू कुन्याली को कुछ मोहरे देके कोई कामकाज शुरू करने को कहता है। रात में कुन्याली अपने पैसे गिनते हुए बाजार से निकलता है कि कुछ लड़के उसके पैसे लेके भाग जाते हैं, पर कुन्याली भी बहुत तेज होता है और उनका पीछा करके उनके अड्डे पे पहुंच जाता है और बड़ी चालाकी से अपनी मोहरें उनसे छीन लेता है। पर जाते हुए कुन्याली एक धार लगाने की मशीन देखता है और मोहरें उनको देते हुए मशीन ले जाता है। इसके बाद उसकी उन लड़कों से दोस्ती हो जाती है। अगले दिन कुन्याली बाजार में जाता है, जहां मन्या चट्टन सामूतिरी राजा द्वारा भेजा हुआ खाने पीने का सामान और मछुआरों की पुनर्स्थापना के लिए मोहरे भेजे जाने का संदेश लोगों को सुनाता है, जो कि जागीरदार को दे दिया जाएगा, और वहीं से उसका वितरण करने के निर्देश भी दे देता है। मन्या चट्टन अपने दोनों बेटों अनंत और अच्युत के साथ वहां आया था। अब अच्युत अपने चाकू की धार कुन्याली से लगवाता है और उसे पैसे फेंक के देता है, जिसपे कुन्याली उसे पैसे हाथ में देने के लिए कहता है। इस बात पर अच्युत गुस्सा होने लगता है कि अनंत उसे रोक देता है और कुन्याली का मेहनताना उसके हाथ में दे देता है। ये देख के मन्या चट्टन बहुत प्रभावित होता है। अब दूसरी तरफ जमींदार सामूतिरी की तरफ से आया हुआ अनाज गरीबों को बांटने से मना कर देता है और चुपचाप अपने आदमियों को उसे बाजार में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए आदेश देता है। अनाज खत्म होने की बात सुन के लोग नाराज हो जाते हैं। उन लोगों में पट्टू मरक्कर भी था और जमींदार के लोग उन्हें पीट के भगा देते हैं। हम रात को जमींदार के लोग जंगल से अनाज चुपचाप बाजार ले जा रहे थे कि कुन्याली वहां आके अनाज चुरा लेता है और अगले दिन गरीबों के लिए एक जगह पे अनाज की बोरी चुपचाप रख के चला जाता है। कुन्याली ऐसे ही लोगों की मदद करने लगता है और गरीबों का मसीहा बन जाता है, पर राजा की नज़र में एक डाकू बन जाता है। अब वो और उसके साथी जंगलों में ही छुप के रहने लगते हैं। समय बीतता जाता है और कुन्याली और उसके साथी इसी तरह समय काटने लगते हैं। अब एक रात कुन्याली अपने एक साथी एवोर को अपनी बीवी बच्चे से ईद के बाद मिलने जाने को कहता है, पर एवोर बाद में जाने के लिए कहता है। तभी उन्हें एक फिरंगी जहाज की खबर मिलती है। कुन्याली और उसके साथी लूट के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन उस जहाज में एक चीनी औरत और उसका बेटा भी बंधक होते हैं। लड़ाई में कुन्याली का साथी एवोर उस चीनी औरत को मारने लगता है और कुन्याली उसे रोक देता है, पर गलती से वो खुद ही मारा जाता है। ये देख के एवोर का भाई बहुत दुखी होता है और पूछने पे कुन्याली कहता है कि उन लोगों को औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब रात में कुन्याली एवोर के भाई को कुछ सामान अपनी भाभी को ले जाके देने के लिए कहता है और एवोर एक दुर्घटना में मारा गया ऐसा कहने को कहता है। अब दूसरी तरफ सामुद्री के राज्य में मन्या चट्टन के बेटों को दिखाते हैं, जो कि अब काफ़ी बड़े हो गए थे और लड़ाई में तेज भी। सभी लोग आपस में कुन्याली को पकड़ने के बारे में बात करते हैं और उन्हें फिरंगी वायसरॉय के आमंत्रण के बारे में भी पता चलता है। सभी आपस में मिलके एक मीटिंग करते हैं, जहां मन्या चट्टन कहता है कि अगर उन लोगों ने फिरंगियों का साथ दिया तो वो कुन्याली से भी बड़ी समस्या बन जाएंगे, जिसपे बाकी सामंत उसका विरोध करते हैं। तो अनंत कहता है कि वो कुन्याली को पकड़ के ले आएगा, अगर कोई ये बता दे कि वो आखिर मिलेगा कहाँ, क्योंकि कोई भी उसकी सूचना देने के लिए तैयार नहीं है। तो सामंत कहते हैं कि कुन्याली को पकड़ने के लिए फिरंगियों की सहायता ले लेनी चाहिए, जिस पे अच्युत कहता है कि वो 15 दिनों में कुन्याली को मरा या जीवित कैसे भी करके ले आएगा, लेकिन तब तक कोई भी इस बारे में कुछ नहीं पूछेगा। अब अगले सीन में धर्मोत पानीकर नाम के मंत्री की बेटी आर्चा को दिखाते हैं, जिसके बारे में पंडित कहता है कि उसका जीवन साथी जल्दी ही मर जाएगा और इसका उपाय करने के लिए उसे कलेश देवी के मंदिर में ले जाके रखने के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ जहाज से लाए चीनी लड़के युवान को दिखाते हैं, जिसे सब बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपनी भाषा में अपनी माँ के बारे में ही पूछता रहता है। ये बात कोई नहीं समझ पाता, पर कुन्याली समझ जाता है और उसे प्यार से खाना खिलाता है और उसकी माँ से मिलवा देता है, जो कि एवोर की विधवा बीवी के घर में रह रही थी। अब एवोर का भाई मोइन कुट्टी अपनी भाभी को नया घर खरीदने का वादा करता है, जिसपे वो कहती है कि उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए होगा, तो वो कहता है कि वो इंतज़ाम कर लेगा और ये कह के निकल जाता है। पर युवान उसका पीछा करता है और भागते हुए कुन्याली के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही मोइन कुट्टी को मार देता है। असल में मोइन कुट्टी अच्युत मन्ना चट्टन से पैसे लेके कुन्याली को मारने आया था, पर युवान उसे बचा लेता है। कुन्याली मोहरों की थैली देख के सब समझ जाता है और मोइन कुट्टी की लाश एक संदेश के साथ मन्ना चट्टन के पास भेज देता है।
वो संदेश सामूतिरी को सुनाया जाता है, जिसमें वो पीछे से वार करने को कायरतापूर्ण कहता है और कहता है कि जब सामूतिरी अपनी जनता के साथ पूरा न्याय करेगा तब कुन्याली अपने आप ही आत्मसमर्पण कर देगा। ये सब सुन के मन्या चट्टन अच्युत को इस चालाकी के लिए बहुत डांटता है, जिसपे वो नाराज होकर चला जाता है। अब दूसरी तरफ आर्चा को दिखाते हैं, जो कलश लेकर देवी के मंदिर में जा रही थी, जिसे रास्ते में अच्युत देख के बात करने की कोशिश करता है, पर उसका कलश हाथ से छूट के गिर जाता है। पर तभी युवान उस कलश को पकड़ लेता है और आर्चा को वापस दे देता है। अब समुद्र किनारे अल्फोंसो नाम का फिरंगी वॉइसरॉय का संदेश सामूतिरी को देता है, जिसमें वो फिरंगियों की बात ना मानने पर युद्ध की धमकी देता है, जिसे पढ़ने के बाद चंद्रोत पनिकर और मन्या चट्टन फिरंगियों का विरोध करते हैं। पर चंद्रोत का पिता पुथुमना फिरंगियों की बात मानने को कहता है, पर अनंत समुद्र के रास्ते फिरंगियों को रोकने के लिए कुन्याली की मदद लेने के लिए कहता है। ये बात सामूतिरी को बताई जाती है तो कुन्याली की सहायता लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। हालांकि बहुत सारे सामंत कुन्याली को चोर कह के उसका साथ लेने से मना कर देते हैं, पर सामूतिरी कुन्याली की सहायता लेने के लिए संदेश भेजता है और कुन्याली मदद करने के लिए पहुंच ही जाता है। आखिरकार लोग पहली बार कुन्याली को देखते हैं। कुन्याली को देख के सामूतिरी बहुत खुश होता है और दोनों भरी सभा में फिरंगियों के खिलाफ हाथ मिला लेते हैं। सभा में मन्या चट्टन पट्टू मरक्कर को पहचान लेता है, क्योंकि दोनों ने बहुत साल पहले फिरंगियों के खिलाफ एक साथ युद्ध लड़ा था। अब सामूतिरी कुन्याली को अपनी सेना का सेना नायक घोषित कर देता है, जिसमें अच्युत नाराज होकर चला जाता है। पुथुमना पानिकर के साथ 4-5 सामंत भी कुन्याली का विरोध करते हैं, पर पुथुमना का बेटा चंद्रोत उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। कुन्याली अपनी सूझबूझ और चालाकी से फिरंगियों से युद्ध करता है और उसे जीत लेता है और अल्फोंसो को मार के अपनी मां की मौत का बदला भी ले लेता है। अब सभी राजमहल में जश्न मनाते हैं, जहां अच्युत आर्चा को देखता है और उसे पसंद करने लगता है, लेकिन आर्चा युवान की तरफ आकर्षित हो जाती है और उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जिसका किसी को भी पता नहीं चल पाता। अब अनंत मन्ना चट्टन को आर्चा और अच्युत के बारे में बताता है और उनकी शादी करवाने की बात करता है। दूसरी तरफ कुन्याली अपने कमरे के बाहर चाकू लिए हुए किसी की परछाई देखता है, तो उसका दोस्त युवान को दिखा के कहता है कि उसने शायद इसे ही देखा होगा, क्योंकि वो रात भर उसकी रक्षा करने के लिए जागता रहता है। लेकिन कुन्याली कहता है कि जो परछाई उसने देखी थी वो युवान की नहीं, किसी और की थी। अब अगले दिन अनंत कुन्याली को आर्चा और अच्युत की शादी पक्की होने का समाचार देता है, जिसपे वो बहुत खुश होता है। मंदिर में मन्या चट्टन ये बात सामूतिरी को बताता है। आर्चा अच्युत से शादी की बात सुन के बहुत दुखी होती है। उधर दूसरी तरफ पुथुमना अपने साथियों के साथ वॉइसरॉय से मिल जाता है और सामूतिरी की सारी खबर दे देता है। दूसरी तरफ कुन्याली को एवर के बेटे के साथ खेलते हुए दिखाते हैं और एवर की बीवी उसे कुछ बताने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ धर्मोत पनिकर और अच्युत आ जाते हैं और वो दोनों कुन्याली पे युवान को लेकर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो आर्चा को भगा के कहीं ले गया है। अच्युत युवान को ढूंढने के लिए सारे घरों में तलाशी लेने को कहता है, जिसका कुन्याली और उसके साथी विरोध करते हैं और पट्टू मरकर कहता है कि वो युवान के मिलते ही सबसे पहले उनके पास ले आएंगे और उन्हें जाने को कहता है। इस झड़प के बाद सभी लोग चले जाते हैं और एवर की बीवी कहती है कि वो दोनों रात को चोरी छुपे निकाह करने के बाद उसके यहाँ आके छुप गए थे। अब कुन्याली गुस्से में आ जाता है और युवान को मारने के लिए पहुंच जाता है, पर आर्चा बीच में आ जाती है और बताती है कि युवान उसे भगा के नहीं लाया है, बल्कि वो खुद उसके पास आई है, क्योंकि वो उससे प्रेम करती है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर सामूतिरी तक पहुंच जाती है और अच्युत गुस्से में कहता है कि ये सब झूठ है और एक षड्यंत्र है उन लोगों के खिलाफ। सामूतिरी आनंद को आर्चा को लेकर आने को कहता है ताकि सच्चाई का पता चल सके। उधर कुन्याली पट्टू से कहता है कि वो खुद आर्चा और युवान को सामूतिरी के पास ले जाएगा, पर पट्टू उसे मना करता है। पर आर्चा कहती है कि वो खुद ही जाके अपना अपराध स्वीकार कर लेगी और कुन्याली पट्टू को उसके साथ जाने को कहता है। युवान कुन्याली से इस सब के लिए माफ़ी मांगता है और कुन्याली उसे माफ़ कर देता है। अब रास्ते में अनंत और अच्युत सैनिकों के साथ आर्चा को लेने आ जाते हैं और पट्टू अच्युत को आर्चा को घसीटते हुए ले जाने से मना करता है, पर अच्युत नहीं मानता। युवान आर्चा को बचाने आ जाता है और अच्युत से लड़ने लगता है। अब अपने भाई को बचाने के लिए अनंत बीच में आ जाता है और युवान को समझाने की कोशिश करता है, पर उसे उनकी भाषा समझ नहीं आती। पट्टू अपने साथियों को कुन्याली को बुलाने के लिए कहता है। कुन्याली भागते भागते लड़ाई रोकने को कहता है और देखता है कि अनंत ने युवान के गले पे तलवार रख रखी थी।
कुन्याली चिल्लाते हुए अनंत को रोकता है, पर जैसे ही वो पास पहुंचता है अनंत युवान का गला काट देता है। और ये देख के आर्चा रोते हुए भाग के युवान के पास आती है और आत्महत्या कर लेती है। ये देख के कुन्याली बहुत दुखी होता है और गुस्से में पागल हो जाता है और अनंत पे हमला कर देता है। अनंत और कुन्याली के दोस्त कुन्याली को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अनंत का गला काट देता है और गुस्से में सबको कहता है कि अनंत की लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब रात को मन्या चट्टन दाह संस्कार करने के लिए अनंत की लाश लेने के लिए आते हैं, पर कुन्याली उसे मना कर देता है और बाहर चला जाता है। ये देखकर पट्टू कुन्याली को सारी असलियत बताता है कि असल में युवान को अनंत ने नहीं मारा, वो तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि एक बार आर्चा को महल ले जाकर सारी असलियत बता देगा और फिर वापस ले आएगा। पर अच्युत ने पीछे से युवान को चाकू मारा, जिसका धक्का लगते ही वो अनंत की तलवार पे गिर गया और मारा गया। ये सुन के कुन्याली को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और माफ़ी मांग के मन्या चट्टन को अनंत की लाश दे देता है। अपने बेटे के अथाह संस्कार करके मन्या चट्टन पूरी तरह टूट जाता है। सामुद्री कुन्याली को दंड देने की बात करता है, पर मन्या चट्टन उसे रोक देता है क्योंकि वो असलियत जानता था कि असल में अनंत अच्युत की वजह से मारा गया है। मन्या चट्टन अपना पद हमेशा के लिए त्याग के चला जाता है, जिसका दुख सामुद्री झेल नहीं पाता और बीमार हो जाता है। अब सभी सामंत और धर्मोत्थ पनिकर सामुद्री से मिलने जाते हैं और कुन्याली को सजा देने की बात कहते हैं, पर सामुद्री कहता है कि कुन्याली अभी भी उनका सेनापति है और उससे आदरपूर्वक बात करके ही सभी बातों का निर्णय लिया जाना चाहिए और उसे बुलाने के लिए हाथी की सवारी भेजने को कहता है। लेकिन अच्युत उस संदेश को बदल देता है और उसे हाथी की दुम से बांध के गिरफ्तार करके ले जाने का संदेश भेज देता है, जिसे पढ़ के कुन्याली के साथी गुस्सा हो जाते हैं और राजमहल से भेजे हाथी की दुम काट देते हैं और महावत का मुंह काला करके वापस भेज देते हैं। अब ये समाचार सामंत सामुद्री को देते हैं, जिसे सुन के वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो समझ जाता है कि मन्या चट्टन के बाद अब कोई भी विश्वास पात्र रह नहीं गया है। इसीलिए दबाव में आके वो राजा की सभी शक्तियां अपने भांजे को दे देता है। सामुद्री के भांजे का राज्याभिषेक होता है, जहाँ फिरंगी भी आते हैं और वहाँ नया राजा फिरंगियों को रहने और अपने धार्मिक स्थल बनाने की स्वीकृति दे देता है। ये सुन के सामुद्री हैरान रह जाता है और नए राजा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नया राजा फिरंगियों के साथ हो जाता है और कुन्याली को राजद्रोही घोषित कर देता है और अच्युत को नया सेनापति घोषित कर देता है। फिरंगी पूरे राज्य में घुस जाते हैं और वॉयसराय फ्रांसिस्को इनडायरेक्टली राज्य पर कब्जा कर लेता है और नया राजा बस एक कठपुतली बनकर रह जाता है। अब सभी सामंतों की सेनाएं फिरंगियों के साथ मिलकर कुन्याली को पकड़ने का निर्णय लेती हैं, लेकिन चंद्रोत, जो कि कोलाथेरी सेना का सेनापति था, साथ देने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब चंद्रोत कुन्याली से मिलने जाता है और कुन्याली के साथ मिलकर फिरंगियों का सामना करने के लिए कहता है। तो कुन्याली पूछता है कि क्या यहाँ आने से पहले ये बात वो बाकी लोगों को बता के आया है। तो चंद्रोत कहता है कि यहाँ आने से पहले वो मन्या चट्टन से भी मिला था और उन्होंने भी फिरंगियों का साथ ना देने की ही प्रस्ताव रखा है। फिर यही बात उसने अपने पिता पुथुमना को भी समझाई, जिसके बाद वो फिरंगियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पर क्योंकि कुन्याली उन पे भरोसा नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने चंद्रोत को कुन्याली के पास भेजा है। ये सुन के कुन्याली चंद्रोत के साथ मिलकर सामुद्री और फिरंगियों के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुन्याली सारी आम जनता को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए लड़ाई में कूदने को कहता है और सब उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब युद्ध से पहले कुन्याली एवुर की बीवी को एक सुरंग का रास्ता दिखाता है और हालात खराब होने पर सभी औरतों और बच्चों को वहां से निकलने के कहकर चला जाता है। अगले दिन युद्ध शुरू होने से पहले वायसराय फ्रांसिस्को कुन्याली को समर्पण करने को कहते हैं, पर वो अपनी जगह अड़े रहता है और युद्ध का आगाज हो जाता है। कुन्याली के जबरदस्त युद्ध कौशल के आगे फिरंगियों की सेना पिछड़ती नजर आती है, लेकिन फिरंगियों की बड़ी सेना और आधुनिक हथियारों और तोपों के आगे कुन्याली और चंद्रोत की सेना कम पड़ जाती है। अब वो लोग बची हुई सेना के साथ किले के दरवाजे बंद कर लेते हैं और फिरंगियों को अंदर आने से रोक लेते हैं, पर चंद्रोत का पिता पुथुमना गद्दारी करता है और किले का दरवाज़ा खुलवा देता है, जिससे फिरंगी सेना अंदर आ जाती है और कुन्याली की सेना मारी जाने लगती है। अब कुन्याली अच्युत से लड़ता है, पर मन्या चट्टन का दुख याद करते हुए उसे छोड़ देता है, पर पुथुमना कुन्याली को पीछे से गोली मार देता है। कुन्याली के दोस्त को लगता है कि चंद्रोत ने उनके साथ दगा की है, पर चंद्रोत कहता है कि कुन्याली अभी जिंदा है और उसे वहां से भगा देता है। कुन्याली युद्ध हार जाता है और फिरंगियों की सेना उसके पीछे लग जाती है। उसके सभी साथियों और चाचा पट्टू को कारागृह में डाल दिया जाता है।
उधर कुन्याली एवुर की बीवी बच्चे के साथ कहीं छुप जाता है और धीरे धीरे सभी सामंतों को एक एक करके मारने लगता है। वायसराय फ्रांसिस्को नए राजा और बचे हुए सामंतों को कुन्याली को पकड़ने की एक क्रूर योजना बताता है कि जब तक कुन्याली आत्मसमर्पण नहीं कर देता तब तक उसके साथियों में से रोज 10 लोगों को मार डाला जाए। इस बात को सुनकर नया राजा कहता है कि बिना किसी कारणवश उसके साथियों को मारना जनहित में नहीं होगा और इसे उनके राजवंश पर मासूम लोगों को मारने का कलंक भी लग जाएगा। इस बात से नाराज होकर वायसराय वहीं पर उस राजा को मौत के घाट उतार डालता है और अगले ही दिन कुन्याली के चाचा सहित बहुत सारे लोगों को मार डाला जाता है। अब ये खबर सुन के कुन्याली गुस्से में पागल हो जाता है और वायसराय को अगवा करके अपने साथ ले जाता है। अब कुन्याली बाकी सामंतों की तरह चंद्रोत को मारने जाता है। कुन्याली आ गया है इस बात को चंद्रोत भाप जाता है और उससे बताता है कि उसने कुन्याली के साथ धोखा नहीं किया है। तब कुन्याली उससे कहता है कि वो वायसराय को छोड़ देगा, बदले में उसे उसके साथियों को रिहा करना होगा और इस मामले में वो खुद सामूत्री से मिलकर बात करेगा और समझौता करेगा। वो वापस जाकर एवुर की बीवी को कहता है कि वो शाम को चंद्रोत के साथ महाराज से मिलने चली जाए और सामुद्री को उसका संदेश दे दे। एवुर की बीवी सामुद्री को कहती है कि कुन्याली के साथियों के रिहा होने की खबर मिलते ही वो वायसराय को एक पुराने शिव मंदिर के पास ले आएगा और वो चाहता है कि उसे लेने के लिए केवल चंद्रोत और सामुद्री ही आए। अब अगले सीन में एवुर की बीवी को दिखाते हैं जो अच्युत से मिलने जाती है और ये सारी योजना की खबर उसे दे देती है क्योंकि वो अपने पति की मौत का बदला कुन्याली से लेना चाहती थी। अब एक तरफ कुन्याली के साथियों को रिहा होते हुए दिखाते हैं और दूसरी तरफ कुन्याली अपने दोस्त से अकेले ही महाराज से मिलने जाने की बात कहता है। कुन्याली एवुर की बीवी बच्चे से मिलने जाता है और अपनी माँ का दिया हुआ तावीज़ उसके बेटे के गले में डाल देता है। वहाँ वो वही खंजर देखता है जैसा उसने अपने कमरे के बाहर एक इंसान की परछाई के हाथ में देखी थी। ये देख के वो समझ जाता है कि ये काम उसी का था। वो एवुर की बीवी से उसकी मौत के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। एवुर की बीवी को समझ आ जाता है कि कुन्याली को उसकी दगा के बारे में सब पता चल गया है और फिर भी वो सामुद्री से मिलने जा रहा है। वो दुखी होकर उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। अब कुन्याली वायसराय को लेकर शिव मंदिर पहुंच जाता है जहां सामुद्री कुन्याली से मिलकर फिरंगियों के खिलाफ खड़े होने के लिए हाथ मिलाते हैं, पर तभी फिरंगी जो वहाँ पहले से ही छुपे थे हमला कर देते हैं और कुन्याली को पकड़ लेते हैं। कुन्याली को मौत की सजा सुनाई जाती है। मरने से पहले कुन्याली से माफ़ी मांग के अपनी सज़ा माफ़ करवाने का मौका दिया जाता है, पर कुन्याली वायसराय के मुंह पे थूक देता है और उसका सिर सरेआम गिलोटिन से धड़ से अलग कर दिया जाता है। मरते वक्त उसे अपने जीवन के बेहतरीन पल याद आते हैं और वो अपने देश के लिए शहीद हो जाता है और मूवी का यही अंत हो जाता है।